पूजा खेड़कर के आईएएस बनने की स्टोरी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। कैसे पूजा खेड़कर ने यूपीएससी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो आईएएस आईपीएस जैसे एग्जाम कराती है उस संस्था को बेवकूफ बनाया और आईएएस ऑफिसर बन गई। यूपीएससी जो कि दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम कराती है, पूजा खेड़कर ने उस यूपीएससी के एग्जाम को फ्रॉड तरीके से क्लियर करके यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इस एग्जाम को पास करने वाले को भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी मिलती है। पूजा खेड़कर ने 2022 में यूपीएससी क्लियर किया, 821वीं रैंक हासिल की एंड देयर इज नो डाउट कि पूजा खेड़कर स्टडीज में काफी अच्छी है। लेकिन इसी के साथ साथ पूजा खेड़कर ने एक स्कैम भी किया। पूजा को ये रैंक ओबीसी कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग मिली थी, जबकि पूजा की खुद की 17 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिससे वो एनुअली अप्रोक्स 40 to 50 लाख कमाती है। इतना अमीर होने के बाद भी पूजा ने आईएएस की पोस्ट पाने के लिए ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाया और इसी के साथ साथ हैंडीकैप होने का सर्टिफिकेट भी लगाया। और जब पूजा खेड़कर को मेडिकल के लिए बुलाया गया तो वो नहीं गई और उल्टा यूपीएससी के सामने विवाद खड़ा कर दिया। फिर ये मामला कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के सामने पहुंचा। फरवरी 2024 में कैट ने ऑर्डर दिया कि एम्स में पूजा का मेडिकल चेकअप कराया जाए ताकि ये साबित हो कि विकलांगता का बेनिफिट लिया जा सकता है या नहीं। लेकिन कई बार बुलाने पर भी पूजा एम्स नहीं गई और जब पूजा को आखिर में जाना ही पड़ा तो वहां जाकर पूजा खेड़कर ने एमआरआई कराने से मना कर दिया और खुद से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर एमआरआई सर्टिफिकेट बनवाकर ले आती है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि वो सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यूपीएससी द्वारा इनवैलिड कर दिया जाएगा। लेकिन कमाल की बात ये है कि जो यूपीएससी इस केस को लेकर कैट गया था, उसी ने प्राइवेट हॉस्पिटल का बना हुआ ये सर्टिफिकेट एक्सेप्ट भी कर लिया। जब ऐसे ही करना था तो यूपीएससी कैट के सामने गया ही क्यों था। चाहे जो भी हुआ हो, अब पूजा खेड़कर बन जाती है ट्रेनी आईएएस ऑफिसर और वो भी अपने ही होम कार्डर में। ये सब बड़े आराम से चल रहा था। पूजा खेड़कर एक करोड़पति लड़की है, फिर भी यूपीएससी के एग्जाम में आरक्षण मिल जाता है। रूल्स के अकॉर्डिंग मेडिकल कराए बिना ही हैंडीकैप होने का बेनिफिट भी मिल जाता है। आईएएस बनने की ट्रेनिंग भी उसे उसी के होम कार्डर में दी जाती है और इस तरह पूजा खेड़कर बन जाती है कलेक्टर यानी आईएएस ऑफिसर। और ये सब कभी भी सामने नहीं आता अगर पूजा के शौक अमीरों वाले ना होते। डॉक्यूमेंट्स तो पूजा के गरीबों वाले ही थे, लेकिन लाइफस्टाइल अमीरों वाला था। लग्जरी गाड़ियां, उस पर नीली बत्ती, आरामदायक ऑफिस विद अटैच बाथरूम, गवर्नमेंट हाउस, चौड़ी नेम प्लेट वाले शौक, एक लंबी लिस्ट है पूजा को मिल रही फैसिलिटीज की। और इन्हीं कारणों की वजह से एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने पूजा की कंप्लेंट कर दी। तब जाकर ये मामला सबके सामने आया। शिकायत करने वाला ऑफिसर भी आईएएस ऑफिसर ही है, जिन्हें लगा कि ट्रेनिंग के दौरान मैडम के ठाटमाट कुछ ज्यादा ही है। यहाँ तक कि मैडम के पिता ऑफिस में आकर दूसरे लोगों को धमकी तक देते हैं। और ये सब हो रहा था देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी के साथ, यूपीएससी जैसे संस्थान के अंदर। यानी देश के किसी भी एग्जाम में ये गारंटी नहीं है कि वहाँ धांधलेबाजी, फ्रॉड, चीटिंग नहीं होती। और चिंता तब ज्यादा होती है जब यूपीएससी जैसी संस्थाएं भी फेयर एग्जाम ना करा पा रही हो। यानी देश का भविष्य इतना भी ज्यादा ब्राइट नहीं है जितना देश के बड़े बड़े नेता या विश्लेषक बताते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के लिए होने वाले एग्जाम्स का पहले से ही लीक हो जाना अब आम हो गया है। और अभी हाल ही में नीट जैसी परीक्षाओं में भी स्कैम सामने आया था और अब यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी स्कैम सामने आने के बाद ये बात तो क्लियर हो जाती है कि भारत कम से कम इस मामले में तो विश्वगुरु बन ही जाएगा। ये पूरा मामला सामने आने के बाद भी कोई पेनल्टी नहीं बल्कि ट्रांसफर हो जाता है, जबकि सबसे पहले यूपीएससी को पूजा को डिसमिस कर देना चाहिए था। दूसरा, यूपीएससी को वो टैक्स पेयर के पैसे रिकवर करने चाहिए जो पूजा की ट्रेनिंग में खर्च हुए। पूजा के ऊपर एक क्रिमिनल केस फाइल किया जाना चाहिए, फॉर्जरी, चीटिंग, फ्रॉड, मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन्स। और अगर यूपीएससी ये सब नहीं करता है तो समझो कि यूपीएससी खुद में ही अब एक स्कैम है। देर से ही सही, लेकिन यूपीएससी ने एक्शन लेते हुए पूजा खेड़कर का आईएएस कैंडिडेचर रद्द कर दिया और इसी के साथ एक बड़ा खुलासा भी हुआ। पूजा ने अपने 12वें अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया था, जबकि जनरल के लिए 6 और ओबीसी के लिए मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट होते हैं। और यूपीएससी की जांच में पता चला कि पिछले 15 सालों में सिर्फ पूजा ही ऐसी थी जिसने इस तरह का फ्रॉड किया।